नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये धनु राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको आपका लग्न पता है तो फिर इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और किसी कारणवश आपको आपका लग्न नहीं पता तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। इसमें आपकी सटीकता अधिक बैठेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और ज्योतिष से संबंधित आपको मुझसे कुछ परामर्श करना है तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों की और राहु देव की। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। लगभग 18 महीनों के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है। दोस्तों, विषोत्तरी अंतर्दशा के अनुसार अगर हम समझें तो मानव की आयु 120 वर्ष की मानी गई थी। इन 120 वर्षों में 18 वर्ष की अंतर्दशा राहु की होती है। दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और धनु राशि वाले जातकों के लिए ये पंचम भाव में विराजमान हुए थे। तो लगभग 16.5 महीने से आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 18 महीनों तक ये आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। अब लगभग 1.5 महीने का समय बाकी है। तो इन 1.5 महीनों में राहु देव आपको क्या कुछ फल देने वाले हैं और 30 अक्टूबर को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय आपको क्या क्या फल की प्राप्ति देंगे, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव से आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। और कब तक रहेंगे? 29 मई 2025 तक, लगभग 18 महीने तक राहु देव आपके चतुर्थ भाव, आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, राहु दैत्य प्रवृत्ति के ग्रह हैं, राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं, राक्षस हैं, दानव है। कई लोग ये नाम सुनकर भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। क्या यह सही है? राहु हमेशा अशुभ प्रभाव ही हमारे प्रदान करते हैं। क्या इस दुनिया के सभी दानव खराब ही थे, अशुभ ही प्रभाव दे रहे थे? अगर दुनिया के सभी दानव, सभी राक्षस खराब थे तो राजा बलि कौन थे? वो तो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर थे। दोस्तों, जिसने अमृत की कुछ बूंदें ग्रहण की हो अपने मुख में, जिन्होंने अमृत पान किया हो, वो राहु हमेशा किसी का गलत नहीं कर सकते, हमेशा किसी का अहित नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है, कुंडली में कुछ अलग फैक्टर भी होते हैं, कुछ और कारण भी होते हैं। हाँ, राहु छाया ग्रह है। ये जिस भाव में विराजमान होते हैं वहां पर उस भाव में एक छाया का प्रभाव दिखाते हैं। व्यक्ति उस छाया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और राहु हमेशा बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करते हैं। राहु मायावी ग्रह है, अपनी माया का प्रभाव समय समय पर दिखाते रहते हैं। रहस्यवादी ग्रह हमेशा रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं और हमारे जीवन में अचानक से घटना को घटित करने का जो कार्य है वो राहु करते हैं। हम अक्सर हमारे आसपास, हमारे परिवार में, कुटुंब में देखते हैं कि अचानक से किसी के जीवन में शुभ या अशुभ घटनाएं होती हैं, उनके पीछे राहु और केतु की प्रमुख भूमिका रहती है। राहु पलायनवादी ग्रह हैं, बुद्धि चातुर्य के ग्रह हैं।
अपना फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत शक्ति, अद्भुत कला व्यक्ति में प्रदान करते हैं। और वही राहु देव पिछले 16.5 महीनों से आपके पंचम भाव में विराजमान थे। तो यहां पर दोस्तों 22 अप्रैल 2023 जब गुरु ने, देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था और आपके पंचम भाव में उपस्थित हुए थे, राहु के साथ इनकी युति बनी, जिससे एक योग निर्मित हुआ जिसे कहते हैं गुरु चंडाल योग। तो उसका अशुभ प्रभाव भी धनु राशि वाले जातकों में देखने को मिला। और राहु पिछले 16.5 महीने से आपके पंचम भाव में विराजमान थे। तो यहां पर दोस्तों पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि और संतान का भाव। तो यहां पर अशुभ प्रभाव राहु आपको दिखा रहे थे। आप आगे बढ़ने की लगातार कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसमें पूर्णता प्राप्त आप नहीं कर सके। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। प्रयत्न लगातार कर रहे थे आगे बढ़ने के, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सके। आप 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 4 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसा आपके जीवन में आ तो रहा था, लेकिन उस पैसों की बचत नहीं हो रही थी। आप अगर 2 रुपए कमा रहे थे तो 4 रुपए का खर्चा आपके जीवन में बना ही रहता था। और वो खर्चा भी ऐसा था जिसकी आपने कल्पना नहीं की। आपने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश तो की, लेकिन वो पैसा इकट्ठा हुआ नहीं। कोई न कोई कारण की वजह से, किसी न किसी दुर्घटना की वजह से, कोई न कोई आफतों की वजह से, तकलीफों की वजह से वो पैसा खर्च होता रहा। और जो आपने कमाए भी था वो पैसा एक ही झटके में आपका खत्म हो गया। अब पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है। यहां पर राहु ने आपके बुद्धि चातुर्य में कमी दी। आपकी जो निर्णय क्षमता थी उस निर्णय क्षमता को अवरोध कर दिया। आप गलत समय पर गलत निर्णय लेते रहे, जिसका खमियाजा आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ा। चाहे वो आपकी आर्थिक निर्णय हो, आपका सामाजिक निर्णय हो, या फिर बच्चों की एजुकेशन में जो आपका निर्णय था वो आपके अनुकूल नहीं रहा। अगर आप अध्ययनरत थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई में आपको भ्रम और भय की स्थिति हमेशा बनी रही। एक भ्रम पिछले 16.5 महीनों से आपके जीवन में हमेशा बना रहा कि मैं ये सब्जेक्ट लूं या वो सब्जेक्ट लूं, हायर एजुकेशन के लिए मुझे कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, ये जो यहाँ करना है, वहाँ करना है। ऐसी भ्रम की स्थिति आपके जीवन में हमेशा बनी रही और भय की स्थिति हमेशा बनी रही। एक डर आपके जीवन में 16.5 महीनों से बना रहा कि कहीं कोई मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, मेरा कोई अहित न कर दें, शत्रु मेरा कोई अहित न कर दें, व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, मेरा धन खर्च ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। इस प्रकार का एक भय हमेशा आपके जीवन में बना रहा। दोस्तों, आपके संतान में उनके शादी को लेकर के, उनकी सगाई को लेकर के बहुत सारी परेशानियों का सामना आप करते रहे। इस समय आपके अपने लोग आपसे दूर होते रहे। आपने जिन लोगों का सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने, कंधे से कंधा मिलाकर के जिनके साथ आप लगातार चलते रहे दुख की घड़ी में, जब आपकी बारी आई तो वो लोग आपसे दूर होते रहे। कुटुंब में एक तनाव भरी स्थिति थी। एक जगह बैठ करके मिलजुल करके जो कार्य करना होता था पहले आप कर लेते थे, लेकिन इन 16.5 महीनों में परिवार में एक सामंजस्य नहीं बन रहा था। पारिवारिक सुख की हमेशा कमी होती रही। छोटी छोटी बात पे लड़ाई और झगड़े जीवन में हमेशा बने रहे। कर्ज के बोझ तले आप दबे जा रहे थे। कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आप 10 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके जीवन में वापस बना रहा। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी परेशानियों का आप सामना करते रहे। आपका ज्यादातर पैसा हॉस्पिटल में खर्च हुआ, कोई अशुभ कार्यों में आपका पैसा खर्च हो गया, कोर्ट कचहरियों में आपका पैसा खर्च हो गया और कोर्ट कचहरियों के चक्कर में आप दिनों दिन फंसते रहे। प्रत्यक्ष संपत्ति में इन समय में विवाद देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के कहें तो राहु पंचम भाव में विराजमान थे और देवगुरु बृहस्पति के साथ में थे। गुरु चंडाल योग की वजह से आपको अपने जीवन में कुछ अशुभ फल की प्राप्ति भी हुई होगी। दोस्तों, राहु की 3 दृष्टियां भी होती हैं।
राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो राहु पिछले 16.5 महीने से आपके पंचम भाव में थे। तो पंचम भाव में जब राहु विराजमान थे तो यहां से इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रही थी। भाग्य में निरंतर रुकावटें आ रही थी, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, इष्ट देव के प्रति आपकी श्रद्धा कम होती गई, अपने कुलदेव के प्रति आपका जो विश्वास है वो डगमगा गया। और यह स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति के जीवन में जब इतनी सारी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, एक अंधकारमय स्थिति हो जाए, उम्मीद की कहीं किरण दिखाई न दे, रोशनी की एक उम्मीद दिखाई न दे, तो स्वाभाविक है ईश्वर के प्रति उनकी आस्था थोड़ी बहुत घट जाती है। क्योंकि व्यक्ति सवाल किससे करता है? ईश्वर से ही तो करता है। तो यहां पर इस समय की इस विपरीत परिस्थिति का सामना आप कर रहे थे, पिता से आपके मतभेद होते रहे, पिता से कोई आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति नहीं हुई, भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। अब राहु दोस्तों तकलीफें तो देते हैं लेकिन संघर्ष करवाने की शक्ति भी वो प्रदान करते हैं। तो जो विपरीत परिस्थिति का सामना आप कर रहे थे तो उसके प्रति आप उससे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। कर्जे दिनों दिन आपके जीवन में बढ़ तो रहे थे लेकिन उस कर्जों से निकलने की कोशिश, प्रयत्न आपने नहीं छोड़ा, उम्मीद आपने नहीं छोड़ी। कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी लेकिन उस कुटुंब को एक करने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किए, धन को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किए। प्रयत्न आप करते रहे, लगातार मेहनत आप करते रहे, उम्मीद आपने कहीं नहीं छोड़ी और राहु ने उम्मीद छोड़ने भी आपको नहीं दी। अब राहु की सप्तम दृष्टि दोस्तों आपके एकादश भाव पर गई तो यहां पर एकादश भाव को प्रभावित किया। अब एकादश भाव किसका है? एकादश भाव है हमारे इनकम का, हमारे प्रॉफिट का, हमारे लाभ का, हमारे कार्यों का। तो यहां पर जो हम लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए तरस रहे थे वो प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिला। कार्य हम कर रहे थे, उस कार्य का संपूर्ण प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हुआ, आर्थिक सहयोग की प्राप्ति नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के इससे संबंधित भी परेशानियों का सामना आप करते रहे। और राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर जा रही थी। लग्न भाव ये हमारा अपना भाव है, इससे हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारे दुख, हमारे गुण दोष, हमारा स्वास्थ्य, ये सब प्रभावित होता रहा। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी बीमारियों ने हमें प्रभावित कर दिया। चरित्र से संबंधित अगर देखें तो हमारा जो जीवन है, चरित्र में थोड़ा बहुत परेशानी का सामना हम करते रहे। तो कुल मिलाकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न तो कर रहे थे लेकिन उसका कहीं कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उम्मीद की एक किरण आपको दिखाई अब दे रही है। ईश्वर की कृपा, परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पे बनी है। तो राहु 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे। दोस्तों अब कई लोग ये सवाल भी करते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति का साथ छोड़ देंगे तो राहत कैसे मिलेगी, क्योंकि जाएंगे तो वापस देवगुरु बृहस्पति की राशि में। लेकिन दोस्तों राहु जब मीन राशि में जाएंगे, यह बात सही है देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाएंगे, लेकिन मीन राशि शुक्र की उच्चस्थ राशि भी है, शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि है और शुक्राचार्य राहु के गुरु हैं। जब कोई भी चेला अपने गुरु की उच्चस्थ राशि में जाएंगे तो वहां पर वो कैसे अशुभ फल दे सकते हैं? वो हमेशा शुभ फल, उनको एक बल प्राप्त होगा और शुभ फल भी प्राप्त जीवन में वो देंगे। तो यहां पर जब मीन राशि में जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाएंगे, तो यहां पर ये शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि भी है। तो राहु अपने गुरु की उच्चस्थ राशि में विराजमान होंगे चतुर्थ भाव के अंदर। अब ये विचित्र संयोग है, गुरु, देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य ये दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। जब ये दोनों युति करते हैं, इन दोनों का षडाष्टक योग बनता है,
तो व्यक्ति के भौतिक सुखों और आध्यात्मिक सुखों के मध्य संघर्ष करना पड़ता है। यहां पर एक ग्रह जीवन में कुछ देने की कोशिश करता है तो दूसरा ग्रह वापस उसको छीनने की कोशिश करता है। लेकिन यह भी एक विचित्र संयोग है कि ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु तो हैं, लेकिन मीन राशि बृहस्पति की स्वराशि है और मीन राशि शुक्राचार्य की उच्च राशि है। तो यहां पर जब राहु 30 अक्टूबर के बाद गोचर करेंगे तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। जब यह चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर आपको सुखों की प्राप्ति होगी। अब यह भाव आपकी भूमि का है, आपके भवन का है, आपके प्रत्यक्ष संपत्ति का है, आपके विरासत का है, आपकी माता का भाव है। और ये यहां पर आने के बाद आपके माता के स्वास्थ्य को सुधारेंगे। माता से आपको वात्सल्य भरा प्रेम देखने को मिलेगा। माता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पिछले 16 महीनों से जो प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया, आपने प्रॉपर्टी खरीदी अच्छा समझ करके कि जब इसके भाव आएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने खरीदी प्रॉपर्टी के भाव डाउन हो गए। तो यहाँ पर एक उम्मीद की किरण आपको दिखाई दे रही है। आपने जो निवेश किया था प्रॉपर्टी में, भूमि में, भवन में, जो मकान आप बना रहे थे उसमें पैसा निवेश किया था, वो काम आपका अटका हुआ था। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद वो सब काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपको भूमि से संबंधित कुछ लाभ होने वाला है, परिवार से संबंधित कुछ लाभ होने वाला है। तो कुल मिलाकर के राहु यहाँ पर आपको शुभ फल की प्राप्ति देंगे। और राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके अष्टम भाव में जा रही है। दोस्तों, अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है, अष्टम भाव संघर्षों का भाव है, अष्टम भाव विरोधियों का भाव है, अष्टम भाव शत्रुओं का भाव है और ये आध्यात्म का भाव भी है। तो यहां पर जब शुक्राचार्य की राशि उच्चस्थ राशि में राहु विराजमान होंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी तो यहां पर आपके जीवन में परिवर्तन होना तय है, आपके जीवन में बदलाव होना तय है। आपने जो मेहनत की पिछले 16.5 महीनों से, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको इस समय में 30 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा। तो इससे आपको फायदा होने की उम्मीद है। आप में आध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, ईश्वर के प्रति आपकी वापस से श्रद्धा बढ़ेगी। और राहु की सप्तम दृष्टि यहां बैठने के बाद आपके दसम भाव पर जा रही है। दोस्तों, दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का है। दसम भाव पिता का भाव है। दसम भाव विदेश यात्रा का भाव है। दसम भाव लंबी दूरी का भाव है। तो यहां पर विदेशों से संबंधित धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, आप कोई शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, तो इसमें आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और हमारे 9 ग्रहों में राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो विदेश प्रवास के कारक हैं, जातक के विदेश प्रवास के मार्ग को खोलते हैं, प्रसक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग विदेशों से संबंधित फल की प्राप्ति चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, वहाँ पर या कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके लिए 30 अक्टूबर के बाद 18 महीने यहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। आपने जो कार्य किया था उस कार्य का पूर्ण मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। कोई लंबी दूरी की यात्रा आपके जीवन में घटित हो सकती है किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से। और राहु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है। दोस्तों, द्वादश भाव मोक्ष का भाव है। तो यहां पर यह खर्च का भाव है, यहां पर आपके खर्चे कंट्रोल होंगे। लेकिन द्वादश भाव खर्चों का भाव होने के साथ ही यह भी है कि खर्चे आपको कहां करने हैं यह आपके ऊपर तय करता है। जो अशुभ खर्चा हो उससे पहले ही आप अपने शुभ कार्यों में, अपने मांगलिक कार्यों में, अपने रुके हुए कार्यों में, बच्चों की शादियों में, बच्चों के एजुकेशन में वो पैसा आप खर्च कर लें तो आपको यहाँ पर राहत मिलने की पूरी संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर के यूँ कह सकते हैं कि राहु 30 अक्टूबर के बाद जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके चतुर्भाव में आएंगे, वहाँ पर भी आपको शुभ फल की प्राप्ति देंगे। और जहाँ जहाँ राहु की दृष्टियाँ जा रही हैं वहाँ भी आपको शुभ फल की प्राप्ति आपके जीवन में होने वाली है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ मेरा समझाना आपको सार्थक लगा होगा। और यदि मेरा समझाना, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।